डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बेसिक्स का पार्ट 3 करने जा रहे हैं और इसमें हम बेसिकली आज देखेंगे जी कस्टम एनिमेशन पर हमारा फोकस होगा। कस्टम एनिमेशन क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ इफेक्ट्स विच कैन बी अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स इन पावर पॉइंट सो दैट दे विल एनिमेट इन द स्लाइड शो। बेसिकली ये आपके सेट ऑफ इफ़ेक्ट्स हैं जिनको आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई करते हैं और डिफरेंट तरीके से उनको स्टाइल देते हैं और फिर वो मूव करते हैं उस स्टाइल में और थोड़ा सा आपके लिए जो है ना एनिमेटेड वो हो जाता है और इस तरह से ज़रा मज़ीद अपीलिंग हो जाता है आपकी ऑडियंस के लिए। सपोज़ आप कोई भी प्रोसेस ले सकते हैं। मैं यहाँ पर टी का एक प्रोसेस ले रहा हूँ कि किस तरह से आप चाय बनाते हैं। हाउ डू मेक टी? First you take some water, then heat it on the stove, and then you add tea leaves, add some sugar, add milk, again you heat, and there comes your tea. तो इस तरह से आपका जो है चाय बनाने का प्रोसेस वो कंप्लीट होता है। अब देखिए आपके पास ये कुछ स्टेप्स हैं। हर प्रेजेंटेशन में यकीनन इस तरह की कोई बुलेट पॉइंट्स होती हैं जिनको आप कुछ एनिमेटेड स्टाइल में ला सकते हैं। अब यहाँ पर हम किस तरह से इसको एनिमेट कर सकते हैं? एक तो ये हमारे पास है सिंपल तरीका है। फॉर एग्जांपल इसके बाद ये नेक्स्ट स्लाइड आ जाए, ठीक है। यहाँ पर कोई एज सच इसमें एनिमेशन नहीं है। अब मेरे पास एक तरीका ये है कि सपोज़ मैं इसको मैंने अब एनिमेशन में लाना है। सबसे पहले देखिए मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को इस सिलेक्ट करता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया। बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पर तमाम बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप आएंगे एनिमेशंस पर और फिर आएंगे कस्टम एनिमेशन पर। जैसे ही कस्टम एनिमेशन पर आपने क्लिक किया तो आपके सामने राइट पेन ओपन हो गया। इस पर देखिए आपको ऐड इफेक्ट नज़र आ रहा है। यहीं से आप मोस्टली तमाम जो एनिमेशन है ना वो इनके थ्रू ऐड कर सकते हैं। जो चार आपको ऑप्शन नज़र आ रही हैं, एंट्रेंस है, एम्फेसिस है, एग्जिट है और मोशन पाथ। एंट्रेंस के थ्रू आप इनकी एंट्रेंस को कंट्रोल करते हैं। एम्फेसिस के ज़रिए से थ्रू आप जो है इनका फोकस किस तरह से आप इनको डिफरेंट स्टाइल्स वगैरह दे सकते हैं। इनको स्पिन करवा सकते हैं, इसको ग्रो, श्रिंक, इनका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप इनको एग्ज़िट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये एंटर हुए उसी तरह से स्टाइलिश वे में ये एग्ज़िट हो सकते हैं और तमाम डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। इसी तरह मोशन पाथ्स हैं। आप किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को किस पाथ पर आप मूव करवाना चाह रहे हैं, उसको लेफ़्ट जाना ले जा रहे हैं या राइट ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर डिफरेंट तरह की आपके पास मूवमेंट्स हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइट, सबसे पहले देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको एंटर करवाता हूँ। मैंने एंट्रेंस पर आया और फिर मैं फ्लाई इन करवा रहा हूँ। देखिए फ्लाई इन पर मेरे पास तमाम जितने भी बुलेट्स हैं वो बॉटम से मेरे पास वो इन हो रहे हैं। अब देखिए इसको मैं फ्रॉम बॉटम यहाँ पर सेट है राइट साइड पर, आप देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन। मैं इसको टॉप से करवा देता हूँ, वो टॉप से इन हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं इसको लेफ़्ट से भी करवा सकता हूँ, फ्रॉम लेफ़्ट। मैं इसको फ्रॉम राइट भी करवा सकता हूँ, फ्रॉम राइट। तो इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप इवन आप इसकी स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ वेरी फास्ट हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा मीडियम कर लेता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा वो मीडियम पेस होगी, लेकिन इसको आपने ज़्यादा स्लो पर नहीं करना, अदरवाइज़ वो ज़्यादा ऑडियंस का टाइम वेस्ट होता है, ऑडियंस बोर हो सकती है। और तो इस तरह से आपके पास जो है, अब देखिए यहाँ पर उसने तमाम जितने भी इसमें बुलेट पॉइंट्स हैं ना उन सब पे अप्लाई कर दिया ये चीज़। देखिए अब आपको ये नज़र आ रहे हैं काफ़ी सारे। ये यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। यहाँ पर अगर मैं 1 को चेंज करना चाहूँगा तो 1 को मैंने सेलेक्ट किया बुलेट को और यहाँ पे देखें वो एक्टिवेट हो गया। अब आप उसकी थोड़ी सी कुछ भी उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसको सपोज़ मैं इसको इसकी टाइमिंग को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। सपोज़ मैं इसको चाह रहा हूँ वेरी फास्ट हो ये, ठीक हो गया। लेकिन जो सेकंड वन है मैंने उसको अब सेलेक्ट किया, सेकंड वन को थोड़ा सा मैं स्लो कर देता हूँ। यहाँ से देखिए मैं मीडियम के बजाय थोड़ा सा मैं इसको स्लो कर देता हूँ। इसी तरह जो थर्ड वन है, थर्ड वन जिस तरह ये ऐड टी लीव्स को मैं चाहता हूँ, ये थर्ड वन है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ जनाब इस ये रिपीट हो। एक तो ये कि 2 दफ़ा, ठीक है। मैं अगर ज़्यादा पत्ती अगर सपोज़ पत्ती ज़्यादा लेता हूँ, मैं चाहता हूँ इसकी जो टाइमिंग है वो एक तो ये कि ये रिपीट हो, ट्वाइस रिपीट हो या थ्राइस रिपीट हो, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा डिले भी यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। एनीवेज इसको मैं यहीं पर रखता हूँ। इसके अलावा तो इस तरह से अभी देखें आपको यहाँ पर प्रीव्यू नज़र आ रहा है इसी जगह पर,
और यहाँ पर चूंकि ऑटो प्रीव्यू की ऑप्शन आपको बॉटम पे नज़र आ रही है चेक हुई हुई है, अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो आपको प्रीव्यू नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से ऑटो व्यू हुआ है यहाँ पर, इस तरह से आप इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसको मैं यहाँ से इसके जो स्लाइड शो वाला मोड है मैं उसमें जाता हूँ। कैसे जाऊँगा? शिफ्ट F5 प्रेस करके, यहाँ आपको देखिए नज़र आ रहा है वो एनिमेटेड वे में नज़र आ रहा है। एट लीस्ट 3 दफ़ा आएगा क्योंकि मैंने इसको 3 दफ़ा वो करवाया है। और फिर आप इसको ऐड सम शुगर, ऐड मिल्क एंड सो ऑन। ये मेरे पास ये नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है। ये जो है ना, ये जो एकदम से आ गई नेक्स्ट स्लाइड थी। इनफैक्ट ये मैंने 2 स्लाइड एक ही जैसी रखी हुई हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल थर्ड स्लाइड पर हूँ, तो इसको मैं मैनिपुलेट करूँ। राइट, अभी देखिए इन सब पर आपने देखा कि हमने कुछ एनिमेशन जो है वो अप्लाई की। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ इसको फर्दर, इसको मैं थोड़ा सा प्रॉमिट, इसको स्पिन करवाना चाह रहा हूँ। जो फर्स्ट जैसे ही मेरे पास ये है, या बल्कि थर्ड वन, सेकेंड को कर लेते हैं। मैं इसको स्पिन करवाना चाहूँ, देखिए कैसे करूँगा। मैं आया चेंज पर, इस सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं आऊँगा चेंज पर। मैं इसको एंट्रेंस नहीं करवाना चाह रहा, बल्कि इसको मैं एम्फेसिस में जाके मैं इसको स्पिन करवाता हूँ इस तरह से, ठीक है। ओके, जैसे ही इसकी बारी टर्न आएगी तो ये स्पिन करेगा। इसी तरह मैं जो ऐड सम शुगर है, ये 4th नंबर है इसका, मैं इसको एंटर नहीं करवाना चाह रहा स्टाइलिश वे में, मैं जस्ट इसको एम्फेसिस पे जाके स्पिन करवा देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह मैं मिल्क पर भी मैं जाके इसको, मैं चलें इसका एम्फेसिस थोड़ा सा और चेंज, स्पिन नहीं करवाता मैं इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट इसका मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अभी तो इसका, अब ज़रा इसको मैं चेक करता हूँ वहाँ जाकर शिफ्ट 5 करके, ऐड टी लीव्स 3 दफ़ा, फिर सम शुगर स्पिन हुआ। तो इस तरह से मैं इसको कस्टमाइज़ करवा सकता हूँ। राइट जी। अब सपोज़ मैं इन सब को माइनस करना चाह रहा हूँ, जितनी भी मैंने इस पर कस्टमर एनिमेशन अप्लाई की है। मैंने देखिए यहाँ पर आया इस पेन में, और सबको जैसे मैंने कंट्रोल A किया ये सारी सिलेक्ट हो गई, और जैसे ये सिलेक्ट हो गई तो मैं इन्हें इसको रिमूव कर दिया। राइट साइड पर आपको रिमूव नज़र आ रहा है, मैंने इन सबको रिमूव कर दिया। देखिए इस पर तमाम एनिमेशंस जो है वो रिमूव हो गई। मैं दोबारा से, सपोज़ मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिकली ये जो आए, या ये देखिए मैं चाहता हूँ कि ये क्लिक होने पर ही आए, तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इसको सिलेक्ट करके एंट्रेंस पर मैं आता हूँ और डायमंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। हो गया। थोड़ा सी इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, मीडियम से हम वेरी फास्ट कर देते हैं। तो देखिए, मगर ये जितने भी हैं ना, देखिए आप राइट साइड पर ये जितने भी हैं ना, ये सब हैं क्लिक पर। आप देख रहे हैं ऊपर क्लिक लिखा हुआ है, हर एक पर जब क्लिक, हर एक किसी पे भी आप क्लिक करके देखें, ऊपर देखें लिखा हुआ है स्टार्ट ऑन क्लिक, यानी ये जब तक मैं क्लिक नहीं करूँगा तब तक ये स्टार्ट नहीं होंगे। मैं इसको देखें रन करता हूँ, आपको वाज़े हो जाएगा। जब तक मैं क्लिक, एक्चुअली ये जो है ना ऑटोमेटिकली आ रहा है, ऊपर चेक हुई भी ऑप्शन आपको नज़र आ रही है राइट साइड पर, ये देखिए इसको मैंने अनचेक कर दिया, ठीक है। दैट इज़ वाई। अब मैं इसको अगेन जाता हूँ और F5 करता हूँ। अब जब तक मैं इसको क्लिक नहीं करूँगा तब तक ये नहीं आएगा। मैंने क्लिक किया, आ गया, ठीक हो गया। अगेन मैंने क्लिक किया, आ गया। तो जब तक क्लिक नहीं करूँगा तो वो नहीं आएगा। तो इस तरह से क्लिक करने पर ही, अब मैं एस्केप करता हूँ, तो इट मीन्स अब आपने वो भी देख लिया कि ऑटोमेटिकली किस तरह से इनको लाना है, हर चंद सेकंड्स के बाद, चंद स्प्लिट सेकंड के बाद। अब देखिए यहाँ आप इसको कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, आफ्टर आप इसका टाइम भी बढ़ा सकते हैं। मैं इसको 15 कर देता हूँ। तो अब देखिए इसका, मैं इसको रन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आएगा, और 15 जो भी इसका वो है सेकंड के बाद। तो इस तरह से ये जो है आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। राइट, अच्छा देखिए यहाँ पर हमारे पास, अच्छा यहाँ पर मैं चाहता हूँ सपोज़ अगर मैं ये कहूँ कि ये जो मेरे पास पहली दो टैब, पहली दो जो हैं बुलेट पॉइंट्स, ये एक साथ आएँ, फिर ये वाली एक साथ आएँ, बिल्कुल एक साथ, ठीक है। और फिर ये तीसरी 5, ठीक है ना, ये वाली मतलब पेयर पेयर वाइज बिल्कुल एक साथ है। तो फिर इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए सपोज़ मैं इन सबको माइनस करता हूँ, कंट्रोल A करके मैंने रिमूव कर दी इनकी एनिमेशंस। अब मैं फर्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, बल्कि एक काम करते हैं, मैं इन सब को, मुझे टाइम लग जाएगा, मैंने इन सब को दोबारा से मैं ले आता हूँ उसी तरह एंट्रेंस करके, फ्लाई इन,
ठीक हो गया। लेकिन सपोज़ यहाँ मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरे पास सेकंड वन है मैं चाहता हूँ इसको ये पहली वाली के साथ चल जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं आया सेकंड पर और इसके एरो पे क्लिक किया, राइट साइड पे देखें एरो नज़र आ रहा है आपको, मैंने इसको कर दिया स्टार्ट विद प्रीवियस। ठीक है, अब ये जैसे ही पहली वाली चलेगी फ़ौरन से ही सेकंड वाली भी चल पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह ये जो है ना अब सेकंड वाली मैं चाहता हूँ ये भी ये इसके साथ चल पड़े, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये इसके आऊँगा स्टार्ट विद प्रीवियस कर दूँगा इसको। इसी तरह जो नेक्स्ट वन है ये अगेन हीट, ये मिल्क के साथ चल पड़े फ़ौरन से, तो मैं इसको कर दूँगा स्टार्ट विद प्रीवियस। ठीक हो गया। अब मैं ज़रा इसको करता हूँ स्लाइड शो, शिफ्ट F5 क्लिक मैंने किया, दोनों एक साथ आ गए, यानी जो वो जो है ना, ठीक है, ये फिर एक साथ आ गए, ये फिर एक साथ आ गए। तो इस तरह से आप पेयर वाइज उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और मैंने कैसे किया, स्टार्ट विद प्रीवियस कर दिया। तो ये इनफैक्ट आपके पास यहाँ पर ये जो एरो है ना, यहाँ पे देखो आपको एक और भी ऑप्शन नज़र आ रही है, स्टार्ट ऑन क्लिक है, तो ये हर दफ़ा क्लिक पर आएगा। स्टार्ट विद प्रीवियस है, जैसे ही पिछली वाली एनिमेशन चलेगी, पिछला वाला इवेंट चलेगा, तो फ़ौरन से ये वाला इवेंट भी, यानी उसके बिल्कुल साथ साथ पैरेलल चलेगा। स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस से मुराद कि जैसे ही इससे पहले वाला जैसे ही वो ख़त्म होगा ना, तो ये वाला चल पड़ेगा। ख़त्म होने से मुराद देखें अभी स्पिन करता है ना, वो पहले वाले को अगर मैं स्पिन करवाता हूँ थोड़ा सा टाइम वो लेगा ऑब्वियसली, तो वो जितना टाइम लेगा उसके फ़ौरन बाद फिर दूसरा वाला चल पड़ेगा, तो इसलिए वो कह रहा है स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। बिल्कुल इसी तरह आपके पास ये कुछ इफेक्ट ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप इनमें ना साउंड वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आप इसको फर्दर कर सकते हैं। राइट, अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बताता चलूँ, इसको मैं माइनस करता हूँ, रिमूव कर दिया। सपोज़ मैं चाहता हूँ सबसे पहले मेरे पास ये ऑप्शन आए, उसके बाद जब ये ऑप्शन आए तो पहली वाली रिमूव हो जाए, एग्ज़िट हो जाए, ठीक है, और फिर सेकंड वाली आए, फिर पहले, ठीक है, फिर थर्ड वाली आए तो पहली दोनों एग्ज़िट हो चुकी हों फिर, तो इस तरह से टर्न बाय टर्न ये मुझे नज़र आए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो राइट साइड पे एनिमेशन है सबसे पहले मैंने माइनस कर देता हूँ, रिमूव कर दिया। अब देखिए उसके लिए सबसे पहले मुझे इसको एंटर करवाना पड़ेगा, इसको मैंने एंटर करवाया डायमंड के थ्रू, और फिर मैं क्या करूँगा, इसी को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ आके मैं एग्ज़िट पर आऊँगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये एग्ज़िट भी होगा, यानी जैसे ये एंटर हुआ था वैसे ही एग्ज़िट होगा। और उसके बाद अगेन मैं नेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट बुलेट को, तो फिर ये इस तरह से हो सकता है, ये एंटर होगा डायमंड के थ्रू, अगेन मैंने इसको इसी को सिलेक्ट किया और एग्ज़िट, यानी एंट्रेंस और एग्ज़िट को मुझे साथ साथ चलाना पड़ेगा। तो इस तरह से पहले वाला गायब हो जाएगा, फिर ही आएगा नया वाला। हो गया एग्ज़िट, यस। अब ये मैं एंटर करवा रहा हूँ फिफ्थ वन, और फिर इसी को मुझे एग्ज़िट भी कराना पड़ेगा। लेट मी, चलें सबको कर ही लेते हैं, हमारे पास अब टी लीव्स तक हो गए, शुगर को भी ऐड करवा लेते हैं। शुगर को पहले इन और फिर अगेन शुगर को आउट, मिल्क वाले को इन और इसी तरह आउट एग्ज़िट। आउट और लास्ट में टी, इन और आउट, एग्ज़िट, आउट। यानी आप इन और आउट करने के लिए इनको अलग अलग स्टाइल्स इनके चूज़ कर सकते हैं। लेट मी रन इट थ्रू शिफ्ट F5। देखिए ये आया, सबसे पहले इन हुआ और आउट हो गया, उसके बाद सेकंड वन हीट किया आपने और आउट हो गया, फिर ऐड किए लीव्स, फिर शुगर। तो इस तरह से आप एक सीरियल वाइज जो है इनको इन करवा सकते हैं और आउट करवा सकते हैं।
राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट आप एक एनिमेशन ज़रा देखेंगे, मैंने इसको एनिमेट किया है। ये कुछ एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं ज़रा जूम कर लूँ। यस, देखिए सर, ये मेरे पास कुछ एक्सचेंज ऑफ मैसेज करवा रहा हूँ सर्वर और रजिस्ट्रेशन सर्वर के दरमियान, रजिस्ट्रेशन सेंटर के दरमियान, या ये क्लाइंट और सर्वर के दरमियान आप समझ लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या होगा, ये मैसेज यहाँ पर एक सर्वर के एंड पे कैलकुलेट हुआ, फिर वो मैसेज उसने सेंड किया रजिस्ट्रेशन सेंटर को, फिर वो उसने कुछ कैलकुलेशन की और फिर मैसेज वापस सेंड कर दिया, और फिर सर्वर एंड पर दोबारा उसने कुछ कैलकुलेशन की और ये वाली की। अब आप इसको अगर डायग्राम के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू अगर शो करवाना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, ज़रा इसको देखते हैं, इसको ज़रा एनिमेट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये राइट साइड पर कुछ एनिमेशन हुई हुई है, मैं इनको माइनस करता हूँ। इन सबको मैंने सिलेक्ट किया और माइनस कर दिया। ठीक हो गया। सबसे पहले देखिए आपके पास ये तो ऑलरेडी था, ठीक है, वहाँ पर गिवन था। अब देखिए आप चाहते हैं एक सिंगल क्लिक के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके सामने आ जाए। फॉर एग्जांपल एक ये ऑब्जेक्ट, और फिर एक ये रजिस्ट्रेशन सेंटर का ऑब्जेक्ट, फिर एक सर्वर का, ये भी पहले से मौजूद था। एक सिंगल क्लिक पे तमाम एक साथ आ गए थे। और एक मैंने देखिए कंट्रोल की प्रेस की हुई है। इनको जब आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा सेलेक्ट करना है ना, तो आपने कंट्रोल की प्रेस करके करना है। अब इसको भी, इस लाइन को भी सिलेक्ट किया और इस लाइन को भी मैंने सिलेक्ट किया। अभी देखिए तमाम 6 चीज़ें मैंने 6 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ कंट्रोल की प्रेस करके सिलेक्ट कर लिया। अब मैं आऊँगा ऐड इफेक्ट पर, उसी तरह कस्टम एनिमेशन का पेन ओपन है मेरे पास, और मैंने एंट्रेंस पर मैं इसको फॉर एग्जांपल ये चेक बोर्ड वाला, ये चलिए डायमंड वाला कर देता हूँ। ठीक हो गया। और इसको मैं, चलिए ये मीडियम पर है, राइट। अब जनाब आपने देखा उसके बाद सबसे पहले जैसे मेरे सिंगल क्लिक किया तो ये जो ये वाला मैसेज था ये नमूदार हुआ, ठीक है, अपीयर हुआ। तो इसको मैं क्या करूँगा, अब इसको लाना है, मैंने सिलेक्ट किया इसको मैंने, और ऐड इफेक्ट पर आया और फिर एंट्रेंस पर आया। तो कैसे मैं इसको लाना चाह रहा हूँ, मैं इसको फ्लाई इन करवाता हूँ इसको फ्लाई इन करवाता हूँ, और फ्लाई इन करवाऊँगा लेफ़्ट साइड से। देखिए मैं फ्रॉम बॉटम में, मैं इसको फ्रॉम लेफ़्ट से ले आता हूँ, और थोड़ा सा इसकी स्पीड मैं स्लो कर देता हूँ, सबको मैं स्लो पर सेट कर दूँगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है मेरे पास जनाब ये वाला मैसेज है, मैं इसको उसी तरह से लाना चाहता हूँ। कैसे लाऊंगा, इसको मैंने सिलेक्ट किया, मैं आया ऐड इफेक्ट पर। ऐड इफेक्ट पर आने के बाद जनाब मैं आया एंट्रेंस पर, और एंट्रेंस पे देखिए आपको पीक इन नज़र आ रहा है। अगर ये पीक इन आपको यहाँ नज़र ना आए तो आप मोर इफेक्ट्स पर जाकर इसको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, तो ये आपको पीक इन नज़र आ जाएगा। ये आप पीक इन को मैंने सिलेक्ट किया और इसको ओके किया, और इसको जनाब मैं चाहता हूँ लेफ़्ट से राइट साइड पर आए। तो मैं ये बॉटम से हुआ है ना, फ्रॉम बॉटम, तो इसको मैं डायरेक्शन इसकी सेट कर दूँगा फ्रॉम लेफ़्ट, और इसकी जो स्पीड है वो मैं स्लो कर दूँगा। ठीक हो गया। और साथ में ये आए बिल्कुल जैसे ही वो सिलेक्ट वाला पहला वाला मैसेज ख़त्म हो ना, ठीक है, फ़ौरन से ये स्टार्ट हो। तो इसको मैं कर दूंगा स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस के ऑप्शन से, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, ये मैंने काफ़ी सारी। ठीक हो गया। अब जनाब मैं इस ऑब्जेक्ट की बारी आ गई, इसको भी मैं अगेन ऐड इफेक्ट पर आता हूँ, एंट्रेंस पर आकर पीक इन करता हूँ। पीक इन किया, मगर ये देखें बॉटम से अप हो रहा है। मैं इसको चाहता हूँ कि टॉप से बॉटम पर जाए, टॉप से इसकी डायरेक्शन हो फ्रॉम टॉप, इस तरह। और इसकी स्पीड मैं कम कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ स्लो पर। और साथ में एक और चीज़ भी मैं करूँगा, इसको मैं कर देता हूँ स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब इसकी टर्न आती है इस मैसेज की, इसको मैं अगेन ऐड करवाता हूँ, ऐड इफेक्ट, एंट्रेंस पर जाकर पीक इन करवाऊँगा, और इसकी मैं डायरेक्शन कर देता हूँ राइट से लेफ़्ट हो। तो इसकी फ्रॉम बॉटम है तो मैं इसको कर देता हूँ फ्रॉम राइट ऐसे, और इसकी स्पीड मैं कर देता हूँ स्लो, इस तरह से। देखें प्रीव्यू में आप देख सकते हैं, राइट। और साथ में एक और काम भी करना है मुझे, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब ये लास्ट है मेरे पास, इसको मैंने सिलेक्ट किया मैसेज को, और फिर अगेन ऐड इफेक्ट में आके एंट्रेंस करवा रहा हूँ, और इसको चले मैं पिक इन करवा देता हूँ, और राइट साइड से मैं चाहता हूँ, फ्रॉम बॉटम है, इसको मैं राइट साइड से कर देता हूँ। और साथ में ये स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस हो जाए, ताकि स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये खुद से चल पड़े, वरना मुझे क्लिक करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करूँगा तो मुझे क्लिक करूँगा तो फिर ये आगे आएगा, मैसेज डिस्प्ले होगा। राइट, आई होप कि इट शुड वर्क।
नाउ लेट्स सी, इसको मैं रन करता हूँ, शिफ्ट F5। पहले देखें, मैं चाहता हूँ सिंगल क्लिक पर इस, अच्छा ये जो मैसेज है ना, एक्सचेंज ऑफ मैसेज, इसको मैंने एनिमेशन में नहीं लिया, ये न्यूट्रल है। मैं सिंगल क्लिक करूँगा, देखिए मेरे पास क्या होता है। ये सिंगल क्लिक किया, अब चार जो 6 आइटम्स थे वो एक साथ आ गए। उसके बाद अगेन क्लिक, ये पहला मैसेज आया मेरे सामने और फिर ऑटोमेटिकली चल रहा है। ये मैसेज उसने भेजा रजिस्ट्रेशन सेंटर को, ये उसने कंप्यूट किया, फिर उसने जनाब एक मैसेज वापस भेजा और फिर उस तरह से, तो इस तरह से आप एक बड़ी सी, काफ़ी सारे ना मैसेजेस हमें वो करवाने पड़ते हैं, एक्सचेंज करवा रहे हैं दो एंटिटीज़ के दरमियान, क्या क्या चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं। पहला क्लाइंट है वो क्या सेंड कर रहा है सर्वर को, फिर सर्वर ने क्या काम किया अपने एंड पर और फिर उसने क्या सेंड किया उसको। तो इस तरह से आप एनिमेट करके कोई भी जो है मैसेज जो है वो दिखा सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी एनिमेशन थी हमारे पास, राइट जी। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ एक और एनिमेशन करने जा रहे हैं और इसके लिए सबसे पहले मैं पेज सेटअप पर आकर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ। ऑन स्क्रीन शो को मैंने एक्सपेंड कर लिया। अब मैं यहाँ, मैंने कुछ एनिमेटेड जिप्स इसमें डाउनलोड की थी, उन्हें मैं यहाँ ड्रॉप कर लेता हूँ। उसके लिए हम आएंगे पिक्चर में, इंसर्ट पिक्चर, और मैं इसको पाथ दे देता हूँ। सपोज मैं ये चिल्ड्रन पार्क मैं यहाँ ड्रॉप कर लेता हूँ। अगेन मैं एक लाइन की पिक्चर यहाँ ड्रॉप कर लेता हूँ। और इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करवाऊँगा। इसे एनिमेट करवाने के लिए मैं आता हूँ एनिमेशंस और कस्टम एनिमेशंस, और कस्टम एनिमेशंस में इस ऑब्जेक्ट को मैं देखिए सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं आता हूँ ऐड इफेक्ट। उसी तरह मोशन पाथ्स, और मोशन पाथ्स के बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइन। अब देखिए मैं इसकी लाइन स्पेसिफाई, जैसे जैसे लाइन स्पेसिफाई कर, जहाँ जहाँ लाइन स्पेसिफाई करूँगा ना, ये वैसे वैसे यहाँ तक आके रुक गया। अगेन मैं इसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, इसी को मैंने सिलेक्ट किया और थोड़ा सा आगे तक आके मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया यहाँ तक, और इसकी मैं स्पीड स्लो कर देता हूँ, अभी मीडियम है, इसको मैं वेरी स्लो कर देता हूँ। तो ये प्रीव्यू में आप इसको देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह सपोज़ मैं चाहता हूँ ये जंप करके, इस बेंच को जंप करके आगे जाए, तो फिर मैं क्या करूँगा, अगेन इसको मैंने सिलेक्ट किया, ऐड इफेक्ट पर जाकर मोशन पाथ्स, और यहाँ से मैंने दूसरी में फ्री फॉर्म को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें यह है कि मैं खुद से इसका जो पाथ है वो कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, डिज़ाइन कर सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया और वो यहाँ तक आया, और फिर यहाँ से आने के बाद इधर ऊपर आया, और फिर इधर से थोड़ा सा आगे जाकर, और फिर वो यहाँ के इधर आके मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये, इसको मैं अगेन वेरी स्लो पे करता हूँ, इसको आप यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं, राइट। अब सपोज़ इसे मैं डेल कर देता हूँ, और सपोज़ मैं एक और जिफ यहाँ ड्रॉप करता हूँ डियर की, जो लाइन्स को चेस कर रहा होगा। दोनों को मैंने यहीं से स्टार्ट, मैं बाहर ही स्टार्ट करवा रहा हूँ, इस कैनवस से थोड़ा सा बाहर मैंने स्टार्ट करवाया। और इसको भी, अब देखिए सबसे पहले मैं डियर के लिए उसी तरह से मोशन पाथ में जाकर एक लाइन में मैं इसको जो है वो करवाता हूँ, यहाँ से वो स्टार्ट लेगा और इस तरह से यहाँ पर आकर वो ड्रॉप होगा। बिल्कुल इसी तरह इसको मैं वेरी स्लो कर देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह मैं लाइन के लिए भी कर सकता हूँ, मोशन पास लाइन,
और इसका जो पाथ है मैं स्पेसिफाई करता हूँ इसी तरह, यहीं तक आकर वो यहाँ पर आकर रुक जाएगा। और इसको भी मैं वेरी स्लो कर देता हूँ। लेकिन देखिए मैं इन दोनों को साथ साथ चलाता हूँ। एक अभी लाइन वाला चल रहा है, सपोज़ जो ये लाइन वाला जिफ है मैं चाहता हूँ ये ऑटो स्टार्ट हो जाए और ये 3 पॉइंट्स के बाद, ठीक है, जो आपकी यहाँ पर इन्होंने दी हुई है डिवीजन, सेकंड्स की डिवीजन दी हुई है, इसके बाद ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। और उसके बाद ये जो है ना आपका डियर वाला ये हो जाए इसके साथ, बिल्कुल साथ स्टार्ट विद प्रीवियस मैं कर देता हूँ। अब इसको मैं एनिमेट करता हूँ, स्लाइड शो पर जाता हूँ, शिफ्ट F5। देखिए मैंने यहाँ क्लिक नहीं किया, ऑटोमेटिकली। अब मैं इसे रन करवाता हूँ, शिफ्ट F5। देखिए मैंने यहाँ क्लिक नहीं किया बल्कि ऑटोमेटिकली ये जो है वो स्टार्ट हो गया। राइट जी, बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ एक और जिफ ड्रॉप कर लेता हूँ पॉट का। सपोज यहाँ पर मैं पॉट एक प्लेस करवा देता हूँ बेंच के साथ, थोड़ा सा इधर करवा देते, चले यहाँ पर, ओके यहाँ पर चले मैं करवा देता हूँ इधर। अब यहाँ पर एक और जिफ मैं बटरफ्लाई का ड्रॉप करता हूँ। ये बटरफ्लाई यहाँ से स्टार्ट ले और इसका जो मोशन पाथ है मोशन पाथ में मैं फ्री फॉर्म करके यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करके थोड़ा सा इस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पर आके स्टे करेगी, इस तरह से। और इसको मैं बिल्कुल स्लो कर देता हूँ, वेरी स्लो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको स्लाइड शो को रन करते हैं। लेट्स रन इट, शिफ्ट F5। देखिए ऑटो स्टार्ट हो गया और जैसे ही मैं अब देखिए वो भी खुद से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हुई बटरफ्लाई और यहाँ आकर लैंड कर गई। तो इस तरह से आप जो है इसको वो करवा सकते हैं, एनिमेट करवा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा एनिमेशन से रिलेटेड था। कुछ मैंने 2-3 ज़रा कैटेगरी की एनिमेशंस आपके सामने रखी। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एंड पर। आज फिर क्विट करते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कुछ मज़ीद इसमें मैं चेक करूँगा, कुछ जो है ना आपके सामने रखूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।